स्वागत है चैनल पर। पहले तो आपका और धन्यवाद। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाए गए हैं। नई दिल्ली की समस्याएं बहुत है, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी गलियां हैं, जाम लगा रहता है, साफ सफाई का बहुत दिक्कत होती है। लगभग इतने वर्ष होने के बाद भी सुधार नहीं हो पाया है। आप उसमें बदलाव कैसे ला पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एनसीपी पार्टी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे नई दिल्ली विधानसभा के लिए चुना। अब नई दिल्ली विधानसभा में और दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ के निवासी कोई अच्छी हवा भी नहीं मिलती। द राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ हवा नहीं दे पा रहे हैं, तो जिसके कारण जिसको अच्छी हवा नहीं मिलेगी वो जिएगा कैसे? सवाल पहला इस बात का है। उसके बाद मेरी नई दिल्ली विधानसभा में 1,10,000 वोटर के आसपास हैं। उसमें 42% वोटर ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, कच्ची कॉलोनी में रह रहे हैं, जहाँ न पानी की व्यवस्था है, न हवा की व्यवस्था है, न सड़कों की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है। त्रासदी सी छाई हुई है मेरी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, पूरी दिल्ली के अंदर भी। और अभी तक जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने आश्वासन तो दिए कि आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, नए मकान देंगे। तो मेरे लिए प्राथमिकता ये रहेगी कि यहाँ नई दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर में एक राइट टू लाइफ, एक अच्छा इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जा सके वो। दूसरा, उनको एक मकान कैसे हो, जो गैप है गरीब और अमीर का वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। आज़ादी के 77 सालों के बाद आज गैप बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। उसको कम करने की कोशिश हमारी रहेगी। सर, नई दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं तो केजरीवाल साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं इस समय, आम आदमी पार्टी उन्होंने बनाई एक आंदोलन को लेकर के। आम जनता में एक लहर सी थी कि आम जनता का लोग व्यक्ति है तो आम जनता के लिए कुछ करेगा, और फिर वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए नजर आए। सभी के सभी उनके मंत्री हैं लगभग जेल में, आप देखे होंगे बेल पर ही चल रहे हैं। आज भी, अभी भी क्या आप उन केजरीवाल साहब को टक्कर देने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं आम आदमी के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, और मेरी जो प्राथमिकता है वो जो हमारे गरीब परिवार हैं उनका लेवल, उनकी इनकम कैसे बढ़े, उनको स्वस्थ जीवन कैसे मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। और ज्यादातर देखा यह गया है कि सीएम के सामने जो भी लड़ रहा है वो अपने आप को सीएम से कम नहीं समझ पा रहा। कहाँ इसमें त्रुटि लगती है आपको? जी, मैं तो अपने आप को सीएम नहीं मानता हूं, मैं तो जनता का नुमाइंदा हूं। पब्लिक के पास मेरा परिवार है, उनके पास घर घर में जाकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा और अपना काम करता रहूंगा। ऐसी क्या क्या सुविधाएं आप दे पाएंगे अगर आपको चुना जाता है, आप पे विश्वास जनता करती है, तो जो मूलभूत समस्याएं हैं 4-5 साल में जिनको आप सबसे पहले सुधारने की कोशिश करेंगे? देखिए, मूलभूत समस्याएं मैंने बताया कि एक तो यहाँ का जो हवा के बारे में काम करेंगे, उनको घर कैसे मिले, उनका जीवन कैसे स्तर बढ़े, उनके बच्चों को रोजगार कैसे मिले। रोड मैप क्या है? मैं अभी हर गली मोहल्ले में जाने वाला हूँ और उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करूंगा, और समस्याएं जानने के बाद एक रोड मैप तैयार करूंगा कि इनका समाधान कैसे किया जाए। जो मुझे दिख रहा है उसमें मैंने आपको बताया, उसके बाद मैं आपको जीत की उम्मीद कितनी लगती है? मैं हार जीत की बात नहीं करना चाहता जी, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। हार जीत का गणित आप लोग लगाइए, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। समाज सेवा को आपने सर्वोपरि रखा है, समाज के लिए आप लड़ने की बात कर रहे हैं, उनके लिए कुछ रोड मैप तो बनाया हुआ कि अगर हम जीतते भी हैं या जीत के तरीके पर भी रहते हैं, बराबरी पर भी रहते हैं, तो जनता को क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे? आपकी तरफ जनता को मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी आज तक की जितनी भी समस्याएं हैं वो आप मुझे बताइए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उनका समाधान मैं निकालने की कोशिश करूंगा। सरकार जो भी है, जो भी सरकार आती है, हमारी सरकार आती है, मैंने बताया कि मेरी प्राथमिकता है उनको अच्छा मकान दिलवाना, उनके जो बच्चे एजुकेट नहीं है तो उनकी एजुकेशन के लिए काम करना, उनकी हक के लिए लड़ाई लड़ना, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको उनमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।